Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. तो सीधे मौजू पर आते हैं। आज का हमारा ये तफसीली जायजा एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा सा हैरानकुन मौजू पर है। सोशल मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई ज़हानत का किरदार। ये बिल्कुल एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये खामोशी से हम सब की प्राइवेसी की हिफाजत कर रही है और दूसरी तरफ ये बड़ी कंपनियों के लिए बेपनाह मुनाफा कमाने का एक बहुत बड़ा इंजन बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे चल रही हैं। अब इन मॉडर्न सोशल प्लेटफॉर्म्स की असल हकीकत समझने के लिए एक बात जहन में रखनी होगी, वो ये कि असल गेम मुकम्मल तौर पर पसे मंजर में खेली जा रही है, बिल्कुल कैमरे की नज़रों से दूर। ये एआई सिस्टम्स गैर मरी निगरानों की तरह काम करते हैं, जो रोज़मर्रा के इंटरनेट इस्तेमाल को खामोशी से मॉनिटर और कंट्रोल कर रहे हैं। यानी एक ही वक्त में हमारे तजुर्बे को बेहतर भी बनाया जा रहा है और कमर्शियल टारगेट्स भी पूरे किए जा रहे हैं। है ना हैरत अंगेज़? वैसे ये टेक्नोलॉजी जितनी जदीद लगती है, इसकी शुरुआत उतनी ही पुरानी है। ज़रा 1956 की गर्मियों में चलते हैं। डार्टमाउथ में 2 महीने की एक वर्कशॉप हुई थी। उसमें मैकार्थी, मिन्स्की और शैनन जैसे बड़े साइंसदानों ने सर जोड़कर काम किया। और पता है क्या हुआ? इसी साल के आखिर तक उन्होंने लॉजिक थ्योरिस्ट नामी एक प्रोग्राम बना डाला। यहीं से इस बात की बुनियाद पड़ी कि मशीनें पेचीदा हालात में खुद ब खुद फैसले कर सकती हैं। पहला हिस्सा सारिफीन और राजदारी का तहफ़्फ़ुज़। आइए ज़रा इस एआई के सिक्के के पहले रुख पर तफसीली बात करते हैं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म्स किसी भी क्राइसिस या बहरान से निपटने के लिए एआई को एक ज़बरदस्त सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये कोई आम गार्ड नहीं है। इसमें ऐसे स्मार्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं जो पलक झपकते ही डेटा लीक होने, इखलाकी खिलाफ वर्जियों और यहाँ तक कि हकीकी दुनिया के खतरात को भी भांप लेते हैं और फिर फौरन मुतल्लिका लोगों को अलर्ट कर देते हैं ताकि बरवक्त कार्रवाई हो सके। और मज़े की बात यह है कि ये सिस्टम खुदकार तरीके से सीखता रहता है। सोशल मीडिया पर हम इंसानों का जो रवैया होता है, उसके ढेरों डेटा को ये हर वक्त मॉनिटर कर रहा होता है। इसी से ये अखलाकी रवैये की खुदकार मशीन लर्निंग करता है। मतलब ये रियल टाइम में मुश्किल अखलाकी उलझनों को सुलझाना सीख लेता है, जिससे डेटा की प्राइवेसी टूटने का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है, बिल्कुल किसी समझदार निगरान की तरह। दूसरा हिस्सा डिजिटल मार्केटिंग का इनकलाब। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट और हम चलते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ। तो तज़ाद कुछ यूं है कि जो टेक्नोलॉजी हमें महफूज रख रही है, बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी डिजिटल मार्केटर्स के लिए एक जादू की छड़ी भी है। ये सिस्टम्स मार्केटर्स को एक ऐसी सुपर पावर देते हैं जिससे वो कस्टमर्स की हर बात सुन सकते हैं। कोई ब्रांड के बारे में बुरा भला कह रहा हो तो ये फौरन पकड़ लेते हैं। यहाँ तक कि हरीफ कंपनियों की मार्केट पोजीशनिंग पर भी नज़र रखी जाती है। इन सब बातों से ऐसी ठोस तजवीज़ मिलती हैं जो मार्केटिंग की पूरी हिकमत अमली को बदल कर रख देती हैं। वैसे ये देखना भी बहुत दिलचस्प है कि मुख्तलिफ मुल्कों में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे बदल जाता है। मिसाल के तौर पर रोमानिया को ही देख लें। वहाँ की एजेंसीज डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल तस्वीरों का तज्जिया करने के लिए करती हैं ताकि ये पता चल सके कि लोग कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि फ्रांस में सूरत हाल मुख्तलिफ है। वहाँ सारा जोर इस बात पर है कि नई मसनूआत पर लोगों का रद्द अमल क्या है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं। मतलब एक ही टेक्नोलॉजी मगर कल्चर के हिसाब से अंदाज बिल्कुल अलग। तीसरा हिस्सा मालियाती असरात की पैमाइश। अब जरा बात कर लेते हैं पैसों की, क्योंकि असल कहानी तो वहीं छुपी है। आदाद शुमार वाकई होश उड़ा देने वाले हैं। रिसर्च से ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जो कंपनियां सोशल मीडिया पर एआई के जरिए मार्केटिंग कर रही हैं, उन्हें आम कंपनियों के मुकाबले में सीधा सीधा 3 गुना ज्यादा फायदा हो रहा है। आज के इस डिजिटल दौर में यह मुसाबकत का एक ऐसा फायदा है जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है। और बात सिर्फ 3 गुना फायदे की नहीं है। अगर बिल्कुल बुनियादी सतह पर भी देखा जाए तो जिन तंजीमों ने इन एआई तकनीकों को अपने सिस्टम्स में शामिल किया, उन्होंने बताया कि सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इसके इस्तेमाल से उनकी आमदनी में कम से कम 10% का इजाफा हुआ। ज़रा सोचें, बगैर कुछ इजाफी किए महज टेक्नोलॉजी की मदद से 10% का सीधा मुनाफा। इसे तो कोई भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहेगा। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालें। मुतालिया ये बताता है कि मार्केटिंग, सेल्स और कस्टमर सर्विसेज जैसे मखसूस शोबों में एआई ने वाकई कमाल कर दिया है। यहाँ आमदनी में इजाफे की शरह 40 से लेकर हैरानकुन तौर पर 80% तक देखी गई है। जाहिर है किसी भी बिजनेस के लिए ये नंबर्स पूरी गेम बदलने की ताकत रखते हैं। और ठहरिए, ये सिर्फ आमदनी बढ़ाने की मशीन नहीं है, बल्कि अखराजात घटाने का भी बेहतरीन जरिया है। जैसे कि अगला चार्ट हमें दिखाता है, एआई के इस्तेमाल से खर्चों में नुमाया कमी आई है, चाहे वो सप्लाई चेन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर रिस्क मैनेजमेंट के पेचीदा काम। हर जगह पैदावारी सलाहियत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और पैसों की बड़ी बचत हुई है।
चौथा और आखिरी हिस्सा, सोशल एआई का मुस्तकबिल और कैसे हम मुनाफे और आज़दारी के दरमियान तवाज़ुन कायम कर सकते हैं। इन तमाम मुतालियात का निचोड़ कुछ ये सिफारिशात पेश करता है। ज़ाहिर है प्लेटफॉर्म्स को अखराजात कम करने और अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मज़ीद बेहतर एआई मैकेनिज़्म तो बनाने ही चाहिए और मार्केटिंग के असरात पर भी तजुर्बात जारी रखने चाहिए। लेकिन, और ये बहुत अहम लेकिन है, कंपनियों पर यह लाजमी होना चाहिए कि वो सारिफीन की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी उतनी ही संजीदगी से एआई का इस्तेमाल करें। मतलब सिर्फ पैसे पर फोकस नहीं होना चाहिए, राजदारी को भी तरजीह मिलनी चाहिए। तो आखिर में ये सारा जायजा हमारे जहनों में एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल छोड़ जाता है। अब जबकि एआई कंपनियों को इतना बेपना मुनाफा कमाकर दे रही है, तो क्या वाकई ये सोशल मीडिया कंपनियां इन गैर मरी निगरानों को हम सबकी राजदारी बचाने के लिए ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगी? जैसे जैसे पैसों की चमक बढ़ती जा रही है, एक तरफ बेतहाशा मार्केटिंग का मुनाफा है और दूसरी तरफ हमारा ज़ाती डेटा। इन दोनों के दरमियान ये नाजुक तवाज़ुन आखिर कैसे बरकरार रखा जाएगा, ये सोचने की बात है। इस तफसीली जायजे में साथ रहने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज कुछ नया और अहम जानने को मिला। Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.